एक बार एक अमीर घमंडी व्यक्ति नीम करोली बाबा जी के पास पहुंचा। उसे लगता कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता, लेकिन बाबा ने उसे एक ऐसा सबक सिखाया जिससे वह जीवन भर नहीं भूल पाया। पूरी कहानी अंत तक जरूर सुनिए। जय नीम करोली महाराज की जय हो। कहा जाता है कि एक बार एक बहुत धनवान व्यक्ति बाबा के पास दर्शन के लिए आया। उसके पास धन, गाड़ियां और बड़ा व्यापार था। उसे अपना धन पर इतना घमंड था कि उसे लगता था कि दुनिया में कोई उससे बड़ा नहीं। वह बाबा के सामने पहुंचा और बोला, बाबा, मेरे पास सब कुछ है, लोग मेरा सम्मान करते हैं, अब मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं और भी बड़ा बन जाऊं। बाबा जी मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद बाबा ने उसे अपने पास बैठे एक गरीब वृद्ध की ओर देखने को कहा। उसे वृद्ध के कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर गजब की शांति थी। बाबा ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, एक गरीब आदमी। बाबा ने फिर पूछा, और कुछ? उसने कहा, नहीं। बाबा बोले, मुझे इसमें भगवान का एक सच्चा भक्त दिखाई देता है। जिसके मन में प्रेम है वही सबसे बड़ा धनवान है। यह सुनकर व्यक्ति चुप हो गया और वह व्यक्ति कुछ देर तक चुप रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि बाबा ने उसके धन की नहीं बल्कि उसके मन की बात देख लिया। बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, धन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन का घमंड इंसान को भगवान से दूर कर देता है। जिस दिन मन में अहंकार आ जाता है उसी दिन इंसान सीखना बंद कर देता है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा, फिर सच्चा भगवान और धनवान कौन होता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, जिसके मन में प्रेम है, जो भूखे को भोजन दे, दुखी को सहारा दे और अपने पास जो भी है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करे, वही सबसे बड़ा धनवान है। इतने में वही गरीब वृद्ध अपने थैले से दो सूखी रोटियां निकालकर पास बैठे एक भूखे बच्चे को दे देता। उसके चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं था, बल्कि संतोष था। बाबा ने उस दृश्य की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, जिसके पास कम है वह भी बांटना जानता, और जिसके पास बहुत है वह भी और चाहता है। असली गरीबी धन की नहीं, मन की होती है। यह बात उस व्यक्ति के दिल में उतर गई। उसकी आंखों में आंसू निकल आए। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाकर कहा, बाबा जी, आज तक मैं खुद को सबसे बड़ा समझता था, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा वही है जिसके अंदर विनम्रता और सेवा का भाव हो। बाबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जब भी तुम्हारे अपने धन पर घमंड होने लगे, किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, तुम्हारा घमंड अपने आप खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि भगवान इंसान की दौलत नहीं, उसके दिल को देखते हैं। पैसा जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन उसके साथ दया, विनम्रता और सेवा न हो तो वह अधूरा है। आज से अपने मन में और अपने खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं लोगों के साथ प्रेम से पेश आता हूँ? क्या मैं अपने जीवन में मेरे हर आशीर्वाद के लिए भगवान का धन्यवाद करता हूँ? अगर जवाब है तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं, और अगर नहीं है तो आज से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, घमंड इंसान को ऊपर उठाकर नहीं, नीचे गिरा कर छोड़ता है, लेकिन विनम्रता उसे वहाँ तक पहुँचा देती है जहाँ केवल भाग्य नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद भी साथ होता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में लिखें, विनम्रता ही सबसे बड़ा धन है। जय नीम करोली महाराज की जय। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय वीर हनुमान।